क्या हाल है। हम लोग का क्लास में चल रहा था टॉपिक डिफेक्ट बताया और स्टोसोमेटिक डिफेक्ट बता दिया था, जिसमें क्या होता है, टू टाइप्स होता है, शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट। क्लियर। इससे क्या हो गया, आज हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट करना है। कौन? नॉन स्टोसोमेटिक डिफेक्ट, दोज डिफेक्ट इन विच क्या नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन डू नॉट रिमेन सेम आफ्टर द डिफेक्ट। क्लियर। जो पहले था और डिफेक्ट के बाद दोनों का जो है नंबर ऑफ कैटायन और एनायन का रेशियो सेम नहीं रहता है। क्लियर। इसमें बताया था बेसिकली दो डिफेक्ट होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट में भी दो पार्ट बताया था, कौन सा? एनायन वैकेंसी और एक्स्ट्रा कैटायन। क्लियर। इसका पार्ट हो गया आज कौन सा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें भी दो पार्ट है, कौन सा? एनायन वैकेंसी और क्या? एक्स्ट्रा कैटायन। मेटल एक्सेस नाम से पता चल रहा है कि मेटल एक्सेस हो जाएगा और नॉन मेटल यानी एनायन कम हो जाएगा। क्लियर। इसमें क्या होता है, एनायन वैकेंसी पहला टाइप हो गया इसका, एनायन वैकेंसी। इस वैकेंसी में क्या होता है, एनायन माइग्रेट कर जाता है क्रिस्टल से। क्लियर। और ये जो एनायन वैकेंसी होगा उसी डिफेक्ट में होगा, इसमें क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट है उसमें एनायन वैकेंसी होगा। याद हो जाएगी बात। यानी कह सकते हैं कि इसमें NaCl में हो सकता है। अब कैसे होगा ये समझते हैं। मान लो क्रिस्टल था हमारा किसका, NaCl, Cl, NaCl, 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 Cl, Na और Cl। ये एक प्रॉपर क्रिस्टल है, अभी तक तो डिफेक्ट है ही नहीं। कैटायन एनायन प्रॉपरली अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट है। राइट। अब क्या होता है, जब ये इस रेशियो को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे तो डिफेक्ट होगा। इसके सिमेट्री को चेंज कर देंगे तो क्या होगा, इसमें डिफेक्ट क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट होगा, एनायन को वैकेंट करना है तो हम क्या करते हैं, जिस क्रिस्टल में डिफेक्ट क्रिएट करना है उसको उसी मेटल के वेपर में हीट करेंगे। राइट। आगे समझ में। यानी अगर NaCl का क्रिस्टल है तो हम इसको क्या करेंगे, Na के वेपर में या सोडियम मेटल में हीट करेंगे। राइट। क्या हो गया, जो सोडियम मेटल को हीट किए तो क्या हो जाएगा, वो मेटल वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक। और ज्यादा एनर्जी दिया हम, वो मैं कर लूंगा करेक्ट। सोडियम मेटल को हीट किया, क्या हो गया, मेटल वेपर में आ गया। अब जो सोडियम का वेपर था इसमें और एनर्जी दिए तो क्या हो गया, ये Na प्लस और प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर गया। राइट। अब यहां पर जो एनायन था, एक हर जगह पर क्या है, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, सोडियम क्या, ये क्लोरीन माइनस और सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस और सोडियम प्लस, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोरीन माइनस सोडियम प्लस, अरे फिर यहाँ क्या हो जाएगा भाई, गलत हो गया था, क्लोरीन माइनस और क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस। ये क्रिस्टल था। अब देखो क्या हुआ, जब हमने इसको हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से एक क्लोरीन क्या हो गया, ये माइग्रेट कर जाएगा। क्लियर। मान लो ये क्लोरीन यहां से माइग्रेट कर गया तो क्या आया, Cl माइनस आया, और Na प्लस और Cl माइनस क्या बना लेगा, ये NaCl। क्रिस्टल के बाहर एक नया क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा। हाँ। और इस जगह पर क्या आ गया, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये स्पेस ऑक्युपाई कर लिया। राइट। अब क्या हो गया, एनायन की वैकेंसी क्रिएट हो गई और क्रिस्टल न्यूट्रल होना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया, जो निकला था सोडियम मेटल में से वो यहां पर स्पेस ऑक्युपाई कर लिया टू कीप द क्रिस्टल न्यूट्रल। क्लियर हो गया।
अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर यहां से एंटर कर गया, बाहर क्या निकलेगा, एंटर कर गया, क्या हो गया, एनाइन की वैकेंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन आ गया, एनाइन तो वैकेंट हो गया, हाथी चला गया और यहां पर एक मक्खी सा आ गया, राइट। अब देखो इस पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ा ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। पहली बात तो एनाइन वैकेंसी किसमें होता है, इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, यानी ऐसे कंपाउंड इसमें क्या हो, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, उसमें होगा। उसके बाद क्या होना चाहिए, इसमें स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ आयन, कैटायन और एनायन के साइज में छोटा डिफरेंस होना चाहिए, बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, और यूं कह सकते किसमें होना चाहिए, अल्कली मेटल हैलाइड्स में होना चाहिए। उसके बाद और किसमें होना चाहिए, और किसी में नहीं होना चाहिए। हाँ, इससे क्या होता है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज करेगा। भाई यहां पर हाथी गया और मक्खी या चींटी आ रहा है, डेंसिटी तो डिक्रीज करेगा क्योंकि मास काफी गया है, वॉल्यूम उतना ही है। स्टेबिलिटी देखोगे इस डिफेक्ट से क्या होता है, स्टेबिलिटी यहां पर अनइफेक्टेड रहता है, सेम रह जाता है। क्यों, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्लस माइनस था, वही रह गया। यहां पर पहली क्लास में हमने शॉर्टकी और फ्रेंकल देखा था, तो वहां पे क्या हुआ था भाई, हाँ स्टेबिलिटी डिक्रीज किया था, डेंसिटी शॉर्टकी में डिक्रीज किया था, फ्रेंकल में सेम रहा था। यहां पे क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है और स्टेबिलिटी सेम रह रहा है, क्लियर। उसके बाद और क्या होता है, इसमें कलर आ जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन होता है वो क्या कहलाता है, एफ सेंटर। द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द क्रिस्टल इज कॉल्ड एफ सेंटर या फारवे सेंटर, यानी कलर सेंटर। फारवे का मतलब होता है कलर, एफ सेंटर या फारवे सेंटर। अब देखोगे किस कलर का आएगा क्रिस्टल, तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, द लेमडा यानी वेवलेंथ ऑफ कलर, वेवलेंथ ऑफ कलर डिपेंड्स अपॉन कैटायन। कैटायन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका वेवलेंथ चेंज होगा कलर का, ये क्या कहते हैं, वेवलेंथ होगा कलर का। यानी अगर लिथियम है तो कलर क्या होगा, पिंक होगा, राइट। और अगर सोडियम है तो कलर क्या होगा, येलो होगा। पोटासियम है तो क्या होगा, वायलेट होगा, ठीक। और सीजियम है तो क्या होगा, रेड वायलेट होगा, राइट बच्चे। यानी वेवलेंथ ऑफ कलर, कलर का जो वेवलेंथ है वो कौन डिसाइड कर रहा है, तो यह कैटायन डिसाइड कर रहा है। यहां पर जो कैटायन आ रहा है ये डिसाइड कर रहा है। कलर आया, कलर अपियर होने के लिए इलेक्ट्रॉन एफ सेंटर रिस्पॉन्सिबल है, मगर वेवलेंथ ऑफ कलर किस पे डिपेंड कर रहा है, कैटायन पे। अगर इस पूरे क्रिस्टल में लिथियम डाल देंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अगर सोडियम है और डिफेक्टेड है कलर तो क्या हो जाएगा, ये क्रिस्टल तो कलर हो जाएगा येलो। और यहां पर सोडियम हटा के पोटासियम रख देंगे तो कलर ऑफ क्रिस्टल क्या आ जाएगा, वायलेट आ जाएगा। इसी तरह से सीजियम को प्लेस कर दोगे सोडियम की जगह पे तो कलर क्या आ जाएगा, रेड वायलेट आ जाएगा, राइट बच्चे। इस तरह से एनाइन वैकेंसी से इसमें क्या आ गया, कलर आ गया क्रिस्टल में, हाँ इंटेंसिटी डिक्रीज कर गया। अब आता है कलर कितना होगा, तो जो इंटेंसिटी ऑफ कलर होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एनाइन वैकेंसी पर मोल, राइट बच्चे। क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ कलर
of color depends upon number of anion vacancy per mole, वैकेंसी पर मोल, राइट। जितना ज्यादा वैकेंसी होगा, जितना ज्यादा एनाइन वैकेंसी होगा पर मोल, ठीक, उतना ज्यादा कलर होगा। अगर लाइट येलो है तो थोड़ा वैकेंसी होगा 1-2 मोल, ठीक है, 1-2 पार्टिकल पर मोल, ठीक है। अगर और ज्यादा हो गया, और ज्यादा ब्राइटनेस हो जाएगा कलर में, और बढ़ता चला गया ब्राइटनेस और बढ़ता जाएगा। इंटेंसिटी डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ एनाइन वैकेंसी, यानी यहाँ एक है, एक दो और आ गया तो और इंटेंस हो जाएगा कलर। उसके बाद कौन सा वेवलेंथ आएगा, कैटायन डिसाइड कर रहा है। कलर आएगा, ये एफ सेंटर डिसाइड कर रहा है। किस में होगा, अल्कली मेटल हैलाइड में होगा। स्टेबिलिटी क्या रहेगा क्रिस्टल का, सेम रहेगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, यानी अल्कली मेटल हैलाइड में होगा। क्लियर, यानी मेटल एक्सेस का एक पार्ट हमारा डन हो गया। अब दूसरा पार्ट है कौन सा, एक्स्ट्रा कैटायन। इस पे बेटे एक न्यूमेरिकल आता है, इस पूरे टॉपिक का एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। पहले टॉपिक पढ़ते हैं। एनाइन वैकेंसी हो गया बच्चे मेटल एक्सेस में, अब है एक्स्ट्रा कैटायन, राइट। देखो बेटे, एक्स्ट्रा कैटायन डिफेक्ट, इससे भी क्या हो सकता है, मेटल एक्सेस ही होगा। एक्स्ट्रा कैटायन डिफेक्ट, एक्स्ट्रा कैटायन डिफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है, यानी एज्यूम करते हैं क्या है, कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, एनायन है, एनायन है, कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन। इसका एक प्रॉपर लैटिस है, अभी इसमें डिफेक्ट नहीं हुआ है। और जब इसमें डिफेक्ट क्रिएट करना होगा तो इस बार माइग्रेट नहीं करेगा, ध्यान रखना। यानी जिस मेटल क्रिस्टल में डिफेक्ट क्रिएट करना है उसी का मेटल वेपर लो और हाई प्रेशर पे हीट कर दो। एनायन वैकेंसी में हमने प्रेशर नहीं अप्लाई किया था, ठीक है, क्योंकि वहां से क्रिस्टल को में से एनायन को बाहर निकालना था। इस बार क्या है, क्रिस्टल के अंदर कैटायन को एंटर करना है, हीट करोगे और प्रेशर अप्लाई करोगे। क्लियर, आपने सी को हीट किया, ठीक है, यानी मेटल को हीट किया, क्या हो गया, वो कैटायन प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, यानी सी पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। अब देखो क्या होगा, प्रेशर अप्लाई किए हो कैटायन, और कैटायन छोटा है, यहां पर स्पेस है, कैटायन इस किसी पोजीशन में किसी एक जगह पे आ गया। क्रिस्टल में कौन सा चार्ज आ जाएगा, N पॉजिटिव या 1 पॉजिटिव। मगर क्रिस्टल डिफेक्ट के बाद भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यहां पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके एडजेसेंट लैटिस में, ठीक है, एंटर कर जाएगा। यानी कैटायन आ गया, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहां पे आ गया, यानी एडजेसेंट लैटिस में यहां पर आ सकता है, यहां पे आ सकता है, इन पोजिशंस पे नहीं आ सकता है। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, कैटायन अगर यहां पे आ गया तो इसके एडजेसेंट लैटिस में इलेक्ट्रॉन आ सकता है, टू कीप द क्रिस्टल न्यूट्रल। हाँ, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म करता है और उसमें स्पेस क्या करता है, यहाँ पे इसमें प्लेस कर दिया, कहीं और प्लेस कर दिया, एक्स्ट्रा प्लेस कर दिया, या 2 कैटायन और 1 इलेक्ट्रॉन एंटर कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन 1 कैटायन एंटर कर दिया, ये सब आंसर नहीं होगा, वो सब ऑप्शन में नहीं आएगा। और एडजेसेंट वाला रखना ध्यान में, ये होना चाहिए। क्लियर। अब देखो एक्स्ट्रा कैटायन किसमें होगा, जिसमें फ्रेंकल डिफेक्ट हो सकता है। किसमें हो सकता है, जिसमें क्या होगा, फ्रेंकल डिफेक्ट होगा, उसमें हो सकता है। क्लियर। हो गया, नोट हो गया, फ्रेंकल डिफेक्ट जिसमें होगा, यानी किसमें होना चाहिए, क्रिस्टल डिफेक्ट, एक्स्ट्रा कैटायन डिफेक्ट इसमें आएगा, इसमें क्या होगा, लो
कोऑर्डिनेशन लो कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, किसमें हो सकता है, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स में, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स में हो सकता है। उसके बाद फिर क्या होगा, इससे स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। टाइम में क्या होगा बेटे, जिसमें फ्रेंकल डिफेक्ट होगा उसी में क्रिएट होगा, और लो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। ट्रांजिशन मेटल हैलाइड में हो सकता है, स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डेंसिटी क्या होगा बच्चे, इंक्रीज करेगा। ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें डेंसिटी इंक्रीज करता है, या तो डेंसिटी सेम रह जाएगा, मैक्सिमम डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है पॉइंट डिफेक्ट में, मगर ये एक ऐसा एक्स्ट्रा केटाइन डिफेक्ट, एक ऐसा डिफेक्ट है जहां पर डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। राइट। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें क्या आता है कि किस में हो सकता है, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड तो एक एग्जांपल हो ही गया, जैसे एक कॉमन एग्जांपल है ZnO। राइट। जिंक ऑक्साइड में डिफेक्ट क्रिएट होगा। क्लियर। उसके बाद आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसमें AgI में, हाँ, और किसमें, जिसमें क्या हो, लार्ज डिफरेंस, क्या हो, लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनआयन। कैटायन और एनायन के साइज में लार्ज डिफरेंस हो तभी होगा। क्यों, कैटायन को एंटर करना है, तो इसका जब तक छोटा नहीं होगा तो इसे क्या होगा, लेटेस्ट पॉइंट में ये आ ही नहीं पाएगा। राइट। इसलिए डिफेक्ट क्या होता है, ऐसे क्रिस्टल में होता है, इसमें क्या हो, लार्ज डिफरेंस हो साइज कैटायन और एनायन का। राइट बच्चे, ये हो गया एक्स्ट्रा कैटायन डिफेक्ट। राइट। कैटायन एक्स्ट्रा आ रहा है, नाम से पता चल रहा था। अब आ गया नॉन स्टोइकोमेट्रिक का लास्ट टाइप, कौन सा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्लियर। शुरू करते हैं बेटे। मेटल एक्सिस हमारा कंप्लीट हो गया, अब है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, बेटे नाम से ही पता चल रहा है ना, मेटल की कमी हो जाएगी, कैटायन डिक्रीज करेगा, एनायन का नंबर ज्यादा होगा। क्लियर। और ये किस में होता है, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स में। राइट बच्चे, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स में ये होता है। राइट। अब देखो ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स में कैसे होगा, Fe है और O है, Fe और O Fe O Fe FeO FeO OFe और OFe। इसका एक क्रिस्टल पैटर्न था, है, डिफेक्ट नहीं हुआ। अब हमें इसमें डिफेक्ट क्रिएट करना है बच्चे। राइट। कई बार नेचर में हो जाता और नेचर से सीख के क्या करते हैं, हम डिफेक्ट क्रिएट करना शुरू करते हैं, जानबूझकर डिफेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग। यहां भी हमें क्या करना है, इसमें डिफेक्ट क्रिएट करना है, और इस डिफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाँ, Fe, यहां पर जो भी Fe लिखा हुआ है, बेसिकली Fe का मतलब है Fe2+, हाँ, और O का मतलब है क्या, O2-। आप चाहो तो इस पे चार्ज लगा भी सकते हो। हाँ, क्लियर। 2+ और 2- दोनों में न्यूट्रलिटी मेंटेन है। अब क्या करेंगे, Fe2+
Fe2+ के 3 केटाइन को क्रिस्टल से बाहर निकालना है, राइट। और क्रिस्टल को न्यूट्रल करने के लिए 2Fe3+ को एंटर कराना है। क्लियर? नेचर में बनता और हम लोग क्रिएट करते भी हैं। यानी केटाइन विद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी Fe2+ क्रिस्टल से कहां जाएगा? बाहर जाएगा। और केटाइन विद हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी 3+ क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। तो Fe2+, मान लो ये था 2+, ये है 2+, 2+, 2+, 2+, 2+, 2+, 2+ और 2+, राइट। इसमें से 2 2+ को 3 2+ को बाहर निकाल देते हैं, यानी 1 2 और ये 3 आयन को हमने क्या किया? बाहर निकाल दिया, राइट। अब 2 Fe को एंटर करना है तो यहां पर हम Fe को एंटर कराते हैं और कैसे को? तो 3+ को Fe3+। यहां भी क्या होगा? Fe3+। और यहां पर क्या हो गया? जो गया था वो खाली रह गया, गया तो मगर आया कोई नहीं इस जगह पे। ठीक, क्या हो गया? मेटल की डेफिशिएंसी हो गई। क्लियर? क्रिस्टल लिया हमने, जिस डिफेक्टेड नहीं था उसमें क्या किया? 3 Fe2+ आयन को बाहर कर दिया क्रिस्टल से, उसकी जगह पे क्रिस्टल को न्यूट्रल करने के लिए 2 Fe क्या हो गया? 3+ आयन एंटर कर गया, एक की वैकेंसी हो गई। यानी ये किसमें हुआ? इसमें क्या हो? ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? मेटल हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए, तभी। यानी Fe2+ है और 3+ है तब। अगर सिर्फ 2E+ होता ये डिफेक्ट क्रिएट नहीं होता। Na+ में डिफेक्ट नहीं होगा, Ca2+ होता उसमें डिफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? इसलिए कहा था ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, राइट। उसके बाद क्या होना चाहिए? तो लो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। अगर हाई होगा तो नहीं पॉसिबल है, यानी एनाइन भी बाहर निकल सकता है। लो कोऑर्डिनेशन में केटाइन छोटा होता है तो आसानी से निकल आए। हो गया। उसके बाद और क्या होगा? डेंसिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। भैया क्या हो गया? 3 केटाइन गया, एक वैकेंसी क्रिएट गया, तो मास उतना ही है, वॉल्यूम मास कम हो गया, वॉल्यूम उतना ही है, डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए बच्चे? स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए? स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? ये देखो O पे 2- है और 2- है, यहां पे चला गया, क्या हो जाएगा? इनके बीच रिपल्सन क्रिएट हो गया। तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी डिक्रीज किया, डेंसिटी भी डिक्रीज किया, कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए और मेटल का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, तभी ये डिफेक्ट होगा। अदरवाइज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट नहीं होगा। और मैंने क्या कहा था कि ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड होता है, यानी क्या चीज? FeO, Fe2O3। क्लियर? इनमें ये डिफेक्ट हो सकता है। हो गया। और भी होगा जिसमें वेरिएबल ZnO में हो सकता है, तो ZnO में नहीं हो सकता। क्यों भाई? Zn का सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मगर कॉपर के ऑक्साइड में Cu2O में या CuO में ये हो सकता है, क्योंकि कॉपर का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर? हो गया। अब इस तरह से हमारा क्या हो गया बेटे? नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंप्लीट हो गया। मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट दोनों तरह का डिफेक्ट कर लिया, और टोटल इसमें 3 टाइप्स हैं। ठीक है। इंप्योरिटी डिफेक्ट हम लोग अगली क्लास में करेंगे, इसमें डोपिंग का टर्म आएगा, उसी पे वैकेंसी के बेस पे जो न्यूमेरिकल होता है वो पार्ट कंप्लीट करेंगे, राइट।
क्लियर? आज यहां तक ही रखते हैं टॉपिक, अगली क्लास में डिफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। बाय। पापा,